सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी भाई बहनों का आज के हमारे स्पेशल संडे टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। अनेक बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार हम सभी विचार में हमें सबको विचार करना पड़ जाता है कि उन परिस्थितियों के लिए के प्रति जो भाव है, हम उन भावों को कैसे व्यक्त करें, रिस्पॉन्ड करें या रिएक्ट करें। तो ऐसे ही आज हमारी चर्चा का विषय भी कुछ इसी प्रकार है कि कैसे हम जीवन में आने वाली अनेक परिस्थितियों के प्रति अपने भावों को व्यक्त करें और अपने जीवन को और सुंदर बना के आगे चलते जाएं। जिसके लिए आज हमारे बीच में हमारी एकता दीदी जी उपस्थित हैं और दीदी आज हमारे साथ में जयपुर से कनेक्ट हो रहे हैं और दीदी पिछले कई वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और दीदी मानव कल्याण हेतु समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
आपने अन्य अन्य कैंप्स जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कैंप्स को भी लीड किया है। और आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूको बैंक, राजस्थान पुलिस, गेल इंडिया जैसे अनन्य ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स और स्पीचेस के माध्यम से अनेकों को जीवन जीने की एक नई राह दिखाई है। तो दीदी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्पेशल संडे टॉक में। ओम शांति एंड ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? जूम पे जुड़े हुए जो हमारे साथ भाई बहन हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड। बहुतों ने ओम शांति लिखा हुआ है, दैट मीन्स दे आर टू गुड। मैं ये मान के चलती हूँ आप सबकी सुबह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। और आज की जो शुरुआत है, आज का जो दिन है, कहते हैं संडे। संडे माना हर चीज की छुट्टी। किस बात की छुट्टी? आज से, अभी से टेंशन की छुट्टी, स्ट्रेस की छुट्टी, अंदर में जो हमारे नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनकी छुट्टी, इन सब बातों की आज छुट्टी कर देते हैं। और जब छुट्टी कर देंगे तो क्या होगा? छुट्टी करने से हमारे अंदर कुछ नई बातों के लिए, नई पॉसिबिलिटीज के लिए जगह बचेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड, दो शब्द हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, शब्दाలు ఉన్నాయి। मुझे आवाज पलट के आ रही है आप में से किसी अच्छी दीदी, वो ट्रांसलेशन की है। इंटरप्रिटेशन करने वाले 1 मिनट रोकिएगा इंटरप्रिटेशन को। हाँ, एकता बहन आप फिर से स्टार्ट कीजिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिएक्ट और रेस्पॉन्ड, ये दो शब्द हैं और टॉपिक ही हमें ये बताता है कि हमारे सामने दो चॉइस हैं। और जब चॉइस की बात आती है तो हम हमेशा बेस्ट चूज करने, बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो बेस्ट चॉइस ये हमारे लिए क्या हो सकती है, हम सब जानते हैं। हमें पता है कि हमें रेस्पॉन्ड ही करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना है। पर जब हम रिएक्ट कर जाते हैं तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, दूसरों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं, हमने इसलिए रिएक्ट किया और हमारा रिएक्ट करना ठीक था, एकदम एक्यूरेट था, हमें करना ही चाहिए था। और अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि नहीं, कहीं हम गलत हैं। अब जब गलत हैं, ये स्वीकार कर लिया, ये पता है कि ये एटीट्यूड ना दूसरे के लिए ठीक था ना हमारे लिए ठीक था, जब ये समझ में आ गई बात, तो चॉइस करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी कंडीशनिंग नहीं करी है, अपने माइंड को हमने ट्रेनिंग नहीं दी है कि कैसे इसको रेस्पॉन्ड करना है। ये तो बता दिया कि नहीं भाई, रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें रेस्पॉन्ड करना है। अपने आप को भी हम पक्का कराते हैं कि अगली बार ऐसा होगा तो रेस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। लेकिन क्या उसकी ट्रेनिंग दी हमने? ट्यून अप किया अपने माइंड को? जब हमने ट्रेनिंग नहीं दी, उसको ट्यून अप नहीं किया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से कि जब ऐसी सिचुएशन बाद में आएगी, आगे आएगी, जो हमें कहीं इरिटेट करती है, हमारे अंदर कोई स्टिमुलस ऐसा क्रिएट कर देती है, ऐसा दबा देती है कोई ऐसा बटन जिससे हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और एकदम से रिएक्शंस देते हैं। कई बार ऐसा होता, बोल के नहीं देते पर अंदर से रिएक्शंस दे रहे होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं सुबह से लेके अभी तक। हो सकता है अभी 11 बज रहा है, सुबह से अभी तक कई बार रिएक्ट कर चुके होंगे। और अगर संडे है, कूल है, काम होके हम बैठे हुए हैं और लगता है कि नहीं, आज तो बस बहुत अच्छा दिन बिताना है, अभी तक नहीं किया होगा, पर आगे जो सिचुएशन आ गई या कोई किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई आज छुट्टी तो है पर ये काम करना है आज आपको, बस उसी समय हम उसको रिएक्ट कर जाते हैं। हमें लगता नहीं, एक ही दिन तो मिला है छुट्टी का, एक ही दिन तो है जिस दिन हम अपने लिए टाइम निकालते हैं और उसमें भी आप हमें काम बता रहे हो। अब ये इतनी सी बात थी, लेकिन यहाँ पर कई पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं और ऐसे पर्सपेक्टिव्स में जो जिसे हमें समझना चाहिए था, उसमें हम बिना समझे रिएक्ट कर जाते हैं। मुख से नहीं भी बोलेंगे तो अंदर से रिएक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो अंदर से जो रिएक्शन आई वो सामने वाले तक वाइब्रेशन के रूप में पहुंचती है और हमारे चेहरे पे भी आ जाती है। और फिर जब चेहरे पे आती है तो क्या होता है, कई तरह की बातें आती है ना। क्या होता है, आप में से कोई बताए क्या होता है जब आप रिएक्ट करते हैं? तो क्या होता है, सामने से क्या आता है? बाउंस बैक ही तो होगा ना, जो आपने कहा है वही बाउंस बैक होगा। तो जब बाउंस बैक हो रही है एनर्जी, तो उस एनर्जी को पहले ही हम इतना चैनलाइज करके
अपने तरीके से उसको पॉजिटिव करके ही आगे भेजें कि हमारे लिए जब वो एनर्जी बाउंस बैक हो तो वो पॉजिटिव ही हो, इतनी अच्छी हो जो हमें अंदर से और भी ज्यादा खुशी दे, दुआओं से भर दे। तो आज इस विषय पर थोड़ा सा गहराई से चर्चा करेंगे, थोड़ा अपने आप से भी बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम रिएक्ट कर जाते हैं जबकि हमें पता है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है। आप सभी के साथ मैं कुछ स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ और उसी में हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या चॉइस हो सकती है हमारी। तो सबसे पहले मैंने आप सबसे पूछा भी इस बात को कि आज का दिन कैसे शुरू किया। 4 ऑप्शंस हैं, 4 तरीके से हम सब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता सुबह उठते ही कोई ऐसे जगा रहा है कि हमें पसंद नहीं आता, भाई मत जगाओ इस तरीके से। और सुबह उठते अगर रात को हम अच्छे से नहीं सोए हैं, लास्ट डे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सुबह उठे और हमारा एटीट्यूड इनसिक्योरिटी से भरा होता है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नींद भी ढंग से नहीं आई है और डिसइल्यूशन्ड होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तो हमारा दिन की शुरुआत ही यही है। तो पूरा दिन हम क्या करने वाले, हम सबको हिट करने वाले हैं अपने रिएक्शन से, या हम खुद को हिट करने वाले हैं अंदर ही अंदर अपने रिएक्शंस अपने आप को देकर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है, हम इधर न जाके इधर आते हैं, डल होते हैं, अनप्रोडक्टिव फीलिंग्स होती हैं, एप्रहेंसिव होते हैं, डरे हुए होते हैं। तीसरे ऑप्शन में तीसरे तरह की फीलिंग्स कैसी होती हैं, इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है हमारा, हैबिचुएटेड हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तीनों हमें नहीं चाहिए। सुबह उठते ही हम क्या चाहते हैं, सुबह जब हमारी हो, दिन शुरू हो तो बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ हो, एंथुजियास्टिक हो, कंपैशनेट हो, एनर्जेटिक हो। तो क्या करना है उसके लिए, उसके लिए तो भाई यही करना पड़ेगा कि अपने आप को हम ये मान के चलें कि जब आप रात को सो रहे हैं उस समय अपनी ट्यूनिंग करें। और अपनी ट्यूनिंग क्या करनी है कि आज का दिन यहीं पर पूरा होता है, यहीं पे खत्म होता है। कुछ ना कुछ अपने आप को ऐसे अच्छे एफर्मेशंस देकर हम सोएं और सब कुछ उसके हवाले कर दें। और जब सुबह हम उठें तो सुबह उठने के साथ ही भले आज कितना भी काम हो, पर क्या हम अपने आप को वो 5 मिनट दे सकते हैं, 1 मिनट दे सकते हैं, जब हम खुद को बहुत अच्छे एफर्मेशन से भरें दैट वी हैव टू स्टार्ट आवर डे विद पॉजिटिव फीलिंग्स, विद एंथुजियाज्म, कंपैशनेट फॉर एवरीवन। और उसके लिए सबसे पहले अपने लिए हमें कंपैशनेट होना होगा और इसके लिए जो फर्स्ट मिनट होता है हमारे दिन का, उस पर थोड़ा सा हम वर्कआउट करें। और उस फर्स्ट मिनट जो हम करते हैं वो हमारे पूरे दिन को डिफाइन कर जाता है, पूरे दिन को परिभाषित कर देता है कि आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। तो आज का दिन आप सबने कैसा शुरू किया, आप सभी अपने अंदर सोच सकते हैं। लेकिन अब जो एक नई शुरुआत हम और आप मिलके इस प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं, तो हम इसको मान के चलते हैं, हम बहुत ही एंथुजियाज्म, अच्छी फीलिंग्स के साथ में, पॉजिटिव इमोशंस के साथ में हम आज का दिन शुरू करेंगे। नेक्स्ट आता है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, रिएक्शन फैक्टर्स होते हैं ना, अपने आप को टाइम नहीं दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो, आपकी लाइफ किसी और पे डिपेंडेंट होती है। और आजकल टीनेजर्स का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर उनकी लाइफ को किसी और ने गाइड किया, पेरेंट्स के अनुसार भी हम चलना नहीं चाहते। कई बार होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं, कोई और कुछ और बोल देता है। तो ये हमारे अंदर एक ऐसी चेन को क्रिएट कर देता है जो बार बार हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरे क्या सोचते हैं इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन कर लेते हैं। अहम और वहम की बीमारी, ब्रह्मा कुमारी इसमें कहा जाता है हमारे अंदर अहम और वहम की बीमारी, माना बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ जो हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा कहा होगा, तो क्या होगा, भले किसी ने कहा नहीं है, उनका परसेप्शन कुछ और रहा होगा, उनके बिहेवियर में कुछ और बात रही होगी, लेकिन हमने क्या किया, उसको वहम के अंदर लेकर अपने लिए रिएक्शंस अपने अंदर से क्रिएट करने शुरू कर दिए। फिर जब कई बार हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा देते हैं, उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, जब उम्मीद पूरी नहीं हुई तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट ही करेंगे। अब ये जो ऑब्वियसली आया, ये जो शब्द था, हम इस पे एम्फसाइज करते हैं, ऑब्वियसली माना होगा ना, जायज है, हम रिएक्ट ही करेंगे ना, आप हमारे अनुसार नहीं चल रहे हो तो। पर क्या हम दूसरों के अनुसार चलना पसंद करते हैं जब हमें पसंद नहीं है? तो जब हमें पसंद नहीं है, हम दूसरों के अनुसार नहीं चलना पसंद करते हैं, तो हम दूसरों को अपने अनुसार क्यों चलाना पसंद करें? ठीक है, हमने कुछ एक्सपेक्ट किया, नहीं पूरा हुआ, उन
उनकी एबिलिटी उतनी ही होगी। हो सकता है उनके लिए बहुत सारी सर्कमस्टांसेस उनके आसपास हों, उन्हें समझने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, जब कोई काम नहीं पूरा हुआ, नहीं कर पाए, तो क्या होता है फिर? धीरे 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 हमारे अंदर अपने आप से असंतुष्टता का भाव क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब ये सारे जो फैक्टर्स हमने अभी देखे अपने सामने, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा भी आपके जीवन में बहुत सारी बातें हों जिसकी वजह से आप कहते हो नहीं दीदी हम तो इस वजह से रिएक्ट कर जाते हैं। जब कोई झूठ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, झूठ बोला, बहुत गुस्सा नहीं भी किया, पर वो 1 सेकंड का जो रिएक्शन होता है, पर क्या हम गलत को गलत तरीके से ठीक कर सकते हैं? जो हमने रिएक्ट किया क्या वो ठीक था? नहीं था। और सबसे बड़ी बात, हमारे सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, हम अक्सर करके सुनते हैं। या तो आप एनर्जी एब्सॉर्बर बने, या तो आप एनर्जी रिफ्लेक्टर बने, या आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मर बने। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मर कैसे बनना है वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे, पर एनर्जी एब्सॉर्बर क्या करता है? जो सामने से नेगेटिव एनर्जी आई, किसी ने ऐसा कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं था, किसी के बिहेवियर में मुझे नेगेटिविटी नजर आई, किसी के वाइब्रेशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, नेगेटिव लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और हम अपने अंदर जब उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो वो अंदर क्या करेगी? अच्छा काम करेगी? नहीं करेगी ना। वो एनर्जी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हम उस पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और एब्सॉर्ब करने के बाद हम अपने अंदर ही अंदर नेगेटिव एफर्मेशंस कर लेते हैं और वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। वो साइकिल बनने के बाद बहुत सूक्ष्म रीति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है, और उसके बाद हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब ये बिलीफ सिस्टम बना तो नेक्स्ट जो हमारे रेस्पॉन्स होंगे वो रेस्पॉन्स ना होकर रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये इस तरीके से हुआ तो करना क्या? वो हम एनर्जी ट्रांसफार्मर बन के जानेंगे। सेकेंड, हम क्या करते हैं? एनर्जी रिफ्लेक्टर बन जाते हैं। जो सामने से एनर्जी आई, हो सकता है उसको और भी ज्यादा एम्पलीफाई करके, बढ़ा के, नेगेटिव ऐड करके हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या है? वो एक तरीके से जब हमने दूसरे को दिया, बोला, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमने शो किया, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्टर का काम हम कर रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आई, हमने एज इट इज उसको बढ़ा के उसको दे दी। तो क्या किया? नुकसान अपना भी तो हुआ, कुछ परसेंटेज हमारे पास भी तो रह जाएगा, लेकिन जो सामने गई वो हमारे रिलेशंस को इफेक्ट करती है। और रिलेशंस खराब होंगे तो क्या खुशी मिलेगी? अगर हमने एक बार रिएक्ट किया, घर में माहौल कैसा हो जाता है? जिसको रिएक्ट किया क्या उसको खुशी होती है? उसके मन से क्या दुआएं निकलेंगी? ये सारी बातें एक साथ क्लब होके अगर हम सोचें तो फिर हमारे अंदर मायूसी आ जाती है। तो ऐसी मायूसी का क्या फायदा जो हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई हो? थोड़ा सा अगर धैर्यता धर ले, थोड़ी अपने आप की ट्रेनिंग कर ले, थोड़े अपने आप को ट्यून अप कर ले, थोड़ी सी कंडीशनिंग कर ले, तो कितने अच्छा होगा। और पूरा दिन अच्छा होगा। सिर्फ एक बात, कहते हैं ना, एक चुप हजार सुख, ऐसी थोड़ी कहा है हमारे बड़ों ने। अगर हम चुप रह गए, मुंह भी बंद, और मन को भी बोला कि भाई अभी शांत रहना है, चुप रहना, मन हमारा है ना, तो अपने अनुसार चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? उसको अपने तरीके से चलाएं, अपने अनुसार चलाएं, और फिर देखिए आप कितने मजे में होंगे, कितना एंजॉय करेंगे लाइफ को। पर रिएक्शन ना खुद को देना है ना दूसरे को देना है। इसके बाद एक और बात आती है कि करें क्या फिर? अब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब क्या करें? जब हो गया रिएक्शन, उसके बाद क्या किया जाए? अंदर में बहुत सारी बातें आ जाती हैं, अंदर में ऐसा लगता है कि अब गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, कई चीजें आती हैं सामने हमारे। तो इसके लिए अपने आप को पक्का करना है, देखना है हमारे सामने क्या बातें हैं। 2 चॉइसेस हैं, रिएक्शन है, रेस्पॉन्स है। हमें पता है रेस्पॉन्स देना है, पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए जस्ट जब हम रिएक्शन देते हैं तो हमें पता है कि रिएक्शन हम दे क्यों रहे हैं। उसपे हमारे पास 2 ऑप्शन है। रिएक्शन जब हम दे रहे हैं तो हम ज्यादातर प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे होते हैं, और जब हम प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अपने आप हमारे अंदर ये बात आ जाती कि हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है। और जब हमें चेंज करने की जरूरत है तो कहाँ फोकस करना पड़ेगा? सोल्यूशन पर फोकस करना है। और वैसे भी आजकल हर फील्ड में, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, यही सिखाया जा रहा है कि आप सोल्यूशन पर फोकस करें। प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो ना तो हम खुद को पसंद करते हैं, ना लोग हमको पसंद करते हैं।
आप किसी के पास जाके बैठेंगे और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो क्या होगा? वो कहेगा भाई इनसे तो थोड़ा दूर रहनी पसंद है, हमेशा ये प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करना शुरू करें। नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं अंदर में, अगर वही हमारे अंदर चल रहा है तो हम रिएक्शन ही देंगे। मन से क्या निकलेगा? आप किसी भी चीज को अगर स्क्वीज करते हैं, कोई भी फ्रूट है, अगर आप उसको दबाओगे उसके अंदर जो रस है वही निकलेगा ना। करेले के अंदर से करेले का ही तो रस निकलेगा, और वहीं आम के अंदर से आम का रस निकलेगा। तो हमने अपने अंदर क्या बसाया हुआ है, हमारे फीलिंग्स कैसे हैं? अगर पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स हैं तो डेफिनेटली हम रेस्पॉन्ड ही करेंगे, बहुत पीसफुली, कामली, बहुत अच्छे से हम रेस्पॉन्ड करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स की बात हो रही है, नेक्स्ट पे आता है मेंटल पोजीशनिंग। अपने आप को, ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, हम केस स्टडीज करें अगर, कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी बात हमारे सामने आती है तो हम क्या करेंगे। अपने आप को उस तरीके से ट्रेनिंग दें, अपनी मेंटल पोजीशनिंग पॉजिटिव करें, स्टेबल होगा फिर। और स्टेबल होगा तो अपने आप हमारी स्पीड कैसी होगी थॉट्स की? कम होगी, और जितना कम उतनी बेहतर हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट होंगी, इमोशंस क्रिएट होंगे। जब हम, आप देखिए, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो बहुत तेज हमारी स्पीड होती है, अंदर में थॉट्स बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे थॉट्स की स्पीड कम है तो मतलब हम बहुत पीसफुल हैं, काम है, और ऐसी है जो बैलेंस में रखने वाली है। ऐसा नहीं कि सोचना ही बंद कर दिया, कोई काम पड़ा हुआ है और हम सोचना बंद कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उससे हमारी इनर पोटेंशियल चार्ज होती है, इमर्ज होती है, और भी ज्यादा हम अपने ऊपर वर्कआउट कर पाते हैं। और जब हम अपने साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा? रिएक्शन से तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था, लेकिन अगर हम इनर पोटेंशियल को जागृत करते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आते हैं, अपने ऊपर थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप भी कैसे होते हैं? ट्रस्ट वर्दी होते हैं। हम उसमें बहुत अच्छा रिश्ता एक दूसरे के साथ बना पाते हैं, फेथ होता है। और अगर हम ठीक हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ सिक्योर फील करता है। और जब हमारे रिलेशनशिप में ये सारी बातें आ जाती हैं तो क्या होगा? रेस्पेक्ट क्रिएट होगा हर किसी के साथ में। और हर कोई डिफरेंट है, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर सेम हो जाए तो फिर हमारी वैल्यू क्या रही? अगर हर कोई हमारे जैसा होने लगे तो हमारी वैल्यू तो कुछ रही नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हर कोई डिफरेंट है, उसके अंदर से मुझे क्या उठाना है, क्या चुनना है, ये मेरी क्वालिटी प्रूव करता है। व्हाट इज माई स्टैंडर्ड? अगर मेरा स्टैंडर्ड अच्छा है तो ऑब्वियसली मैं अच्छी ही चीज चुनूंगी। अगर मेरा स्टैंडर्ड अच्छा है, मेरा क्वालिटी ऑफ थिंकिंग अच्छी है, तो मुझे चीज भी, वस्तु अच्छी ही पसंद आएगी, और मेरे आसपास अच्छे लोगों का की ही गैदरिंग होगी। और कोई ऐसी बात आती भी है तो हमें पता है हमें उसको इग्नोर करना है, हमें उसे लेके नहीं बैठना है। गलत चीज लेके बैठेंगे, कचरा इकट्ठा करके बैठेंगे तो क्या होगा? अपने अंदर से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अगर कचरा यहाँ इकट्ठा है, डोंट बिकम गार्बेज ट्रक और गार्बेज बिन। अपने अंदर से सारे कचरे को अभी बाहर निकालना है। बहुत आंधी तूफान का मौसम होता है तो क्या करते हैं? घर में 3 बार 4 बार भी सफाई कर देते हैं। ऐसा तो नहीं सोचते ना कि एक बार जब आंधी का मौसम जाएगा तभी अपन झाड़ू लगाएंगे या सफाई करेंगे। दिन में कई बार हम सफाई करते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर की सफाई भी दिन में कई बार करें? क्योंकि बाहर जो मौसम है, बाहर जो एनवायरनमेंट है, वो इनसिक्योरिटी का, ये हम सब जानते हैं। बाहर जो मौसम है वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना हम अपने आप को उठाएं उससे ऊपर। जब हमारे अंदर पॉजिटिव साइकिल चलेगा, जब हमारे अंदर अच्छे एलिवेटेड थॉट्स होंगे, तो अपने आप हमारे रिलेशंस ठीक होते चले जाते हैं, हमारे अंदर की इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है। और जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो रिएक्शंस अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं और हम खुद को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि अब क्या करना है, क्या चॉइस है आपकी? बताइए, कोई कह सकते हैं क्या चॉइस है? आप में से कोई कुछ इसमें शेयर करना चाहेगा? क्या चूज करना पसंद करेंगे? आप कहेंगे ऑब्वियसली रेस्पॉन्स। ये शब्द जो है ना, ऑब्वियसली, ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। हमें लगता है कि नहीं, पता है ना यही करना है। जब पता है रेस्पॉन्स चूज करना है तो अब से हमें रिस्पॉन्ड ही करना है, खुद को भी रिस्पॉन्ड ही करना है। हमें
रिएक्शंस नहीं देने। तो अपने आप को रिएक्शंस देना खत्म करें। और जब हम खुद को रिएक्शंस देना खत्म करते हैं तो क्या होता है, हम जैसा अपने आप को डील कर रहे हैं वैसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे ना, नहीं तो कैसे होगा। और एक बहुत सुंदर बात कही है किसी ने कि लीडर्स नेवर रिएक्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में लीड करना है तो लीडर्स कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे ऑब्जर्व द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑप्शंस, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन एंड देन दे एक्ट। अपने आप वो क्या करते हैं, पहले सोचेंगे समझेंगे। और ये बहुत फास्ट होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई टाइम जाता है। जब इंटेलेक्ट आपका क्लियर है, आपने गार्बेज को हटा दिया है, तो क्या होता है, आप समझ पाते हैं कि सिचुएशन कैसी है, उसमें मुझे क्या करना है, ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं और राइट ऑप्शंस को हम चूज करते हैं। तो जब ऐसा है, राइट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो क्या करें, अपने आप को ये पक्का कराना है कि हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। ये बार 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 बार, जैसे किसी कपड़े की क्रीज को हमें चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, बहुत ही लेमैन एग्जांपल है ये, क्या करते हैं, जैसे शर्ट पे उसके स्लीव पे क्रीज होती है, अगर वो क्रीज गलत बन गई या मुझे उस क्रीज को चेंज करना है तो क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू देन, दोबारा पानी डालेंगे, बहुत अच्छी बात है, और क्या करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। बिल्कुल सही बात कही, पानी डालेंगे ना, ठंडा शीतल जल। तो अपने अंदर से भी अगर हमें रिएक्शंस को खत्म करना है, अपनी क्रीज को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे मन के भी तो बहुत सारी क्रीज हो जाती है ना, अलग अलग तरह की क्रीज बनी हुई है, तो ना चाहते हुए भी थॉट्स उसी उसी तरफ जाते हैं, हमारे रेस्पॉन्सेज रिएक्शंस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाते हैं, फिर दबा के प्रेस करते हैं, एक बार नहीं, दो बार तीन बार उस पर फेर देते हैं, तो नई क्रीज बन जाती है जैसी हम चाहते थे। तो अगर हमें अपनी माइंड की क्रीज दोबारा से बनानी है और अच्छी क्रीज बनानी है, तो क्या करेंगे, थोड़ा अपने ऊपर शीतलता का जल डालेंगे, पीसफुल रहेंगे, पीसफुल एनर्जी को यूज करेंगे, और फिर उसके बाद अपने आप को बार बार दृढ़ता से पक्का कराएंगे, प्रेस करेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, प्रेस करेंगे, सप्रेस नहीं करना है। अगर सप्रेस करेंगे तो फिर क्या होता है, बार बार स्प्रिंग को आप सप्रेस करके रखे हुए हैं, तो क्या होगा, जैसे आप हाथ हटा वैसे ही वो बाउंस बैक करेगी। तो सप्रेस नहीं करना है, अपने आप की कंडीशनिंग करनी, क्रीज को हमें चेंज करना है, और उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को समझें, थोड़ा समय दें, और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए वो सिचुएशन नहीं होती, वो व्यक्ति नहीं होता है जो जरूरी है कि भाई ऐसी सिचुएशन होगी, व्यक्ति नहीं। कई बार हम अंदर से परेशान है, कोई सिचुएशन भी स्टिमुलस का काम नहीं कर रही, सामने वाले ने कोई गुस्सा भी नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार हम दिन भर देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो क्या बात हुई, हमारे अंदर जो थिंकिंग चल रही है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है। और जो रियल कॉज होती है हमारी वीकनेस, डर होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, अटैचमेंट्स होती हैं चीजों के साथ, जैसी वो कोई चीज है जिससे मुझे बहुत अटैचमेंट है, मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश की गई, तो क्या किया जाता, हम उस कंफर्ट जोन में वापस लौटने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद में रहते हैं, और उस जद्दोजहद में हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं। ईगो प्रॉब्लम होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं। और कोई बात हो सकती है, और कौन से आपके लिए कौन से रीजंस होते हैं रिएक्ट करने के, क्या रीजंस होते हैं, कोई ऐसा अलग सा रीजन इनके अलावा जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। गुस्सा बहुत आता है, टाइप ए पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे किसी भी बात को सुने बिना। हाँ, अनफेवरेबल होता है कोई हमारे साथ में, हमारे जैसा नहीं चल रहा है, ओ यू नेवर रिएक्ट, डॉक्टर CS कुमार जी कह रहे हैं कि वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट्स गुड। बीइंग अ डॉक्टर, रिएक्शंस कभी भी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिर पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं जब कोई हर्ट करता है, जब ज्यादा काम हो जाता है। वैसे एक बात कहें, it's not it does not depend on the thing that how much time you are working, कि आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड क्या है उस काम के प्रति, और जो आपके आसपास बैठे हुए हैं उनके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है।
अगर उस समय आप बहुत पीसफुल हैं, बहुत ज्यादा आप अपने आप के साथ बिताते हुए समय को फिर कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा अपने साथ बात भी कर लेते हैं, जब ये एक प्रॉपर लाइनअप हम करते हैं, तो आप कितनी भी देर काम करें, कितने भी घंटे काम करें, आप अपने एटीट्यूड को चेंज होते हुए देखेंगे। वो पीसफुल रहेंगे। काम ज्यादा नहीं होता है, बिजी होना ये रीजन नहीं होता, पर उसमें इजी होकर चलना होता। तो बिजी होने से ज्यादा बेहतर क्या है, इजी होके चलें। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि अगर आप इजी हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपका चेहरा अगर हर्षित है, खुश मिजाज है, तो कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आएंगे ना सोल्यूशन लेने के लिए। और हाँ, क्या काम करते हैं उस समय, देने का काम कर रहे होते हैं, अच्छा दे रहे होते हैं, तो बदले में क्या मिलेगा, आप कौन सी एनर्जी बाउंस बैक करेगी, पॉजिटिव एनर्जी बाउंस बैक करेगी ना। और जब पॉजिटिव एनर्जी बाउंस बैक करेगी तो डेफिनेटली आपके पास इकट्ठा क्या होगा, बहुत अच्छी चीज इकट्ठी होगी, वो है दुआएं। और एक नेक्स्ट अब एक बात करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, द हब। हब माना ये व्हील के बीच में जो आप ये येलो सर्कल देख रहे हैं, क्या है, जिसपे ये व्हील घूम रहा होता है। अगर ये हब थोड़ा हिलता है, पहले के जमाने में वो होती थी ना बैलगाड़ी, कैसे चलती थी, उनका वो हब उतना स्टेबल नहीं होता था, तो वो धीरे धीरे वो उसको बैलेंस करते हुए चलते थे। सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, पर वो हब भी इतना स्टेबल नहीं होता। पर आजकल क्या हुआ, अभी हब स्टेबल होता है, अपनी जगह पे होता है, और जो व्हील उसके अराउंड घूम रहा है वो बहुत फास्ट और स्मूथ घूमता है, उसकी स्पीड अच्छी होती है। अब यहाँ पर जब हम खुद को देखें, ये जो घूम रहा है व्हील जो है वो हमारी लाइफ है, और जो हब है वो हम है। अगर हम स्टेबल हैं तो हमारी वर्किंग फास्ट होगी, अगर हम स्टेबल हैं तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी स्टेबल होंगे, अगर हम स्टेबल हैं तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और अगर हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली हर कोई हमारे साथ सेटिस्फाई होगा ना, हम भी सेटिस्फाइड रहेंगे अपने आप से। तो खुद को क्या समझना है, हब, और ये पूरा जीवन चक्र ऐसे घूमता रहता है। इसके साथ घूमना मत शुरू करिए, खुद स्टेबल रहिए, और पूरा जीवन चक्र जो लाइफ है वो बहुत स्मूथली चलेगी। इसको कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर कॉम्प्लिकेट हो रही है दैट मीन्स कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है, रोज अपने आप से पूछना है। मेरे पास एक मैसेज आया, रिएक्टिंग टू गुड थिंग्स टू और शोइंग मोर एक्साइटमेंट may sometimes get us in trouble. We don't need to react to good things also. गीता में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि सिद्ध पुरुष कौन है, जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ सब में एक समान रहता है। अब आप कहेंगे दीदी इतना आइडियलिस्टिक कौन हो सकता है, ठीक है नहीं हो सकता, पर कोई तो एक रेफरेंस पॉइंट हम रखेंगे ना कि ऐसा होना चाहिए। तो चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे हानि है चाहे लाभ है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, सॉरी, इतना ज्यादा हम ऊपर ना जाएं, इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो कि जब एनर्जी वापस नीचे आए तो हमें बड़ा मुश्किल है। केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो स्टेबल नहीं होता। तो क्या करना है, क्या करना है, एनर्जी को स्टेबल करके रखना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब हम अभी बात करेंगे, अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क करना, जो हमारा कॉन्शियस है उस पे काम करना जरूरी है। और जब कॉन्शियस की बात आती है, जब हम इस बात पे आ ही गए हैं, तो जो हब की बात हो रही थी बीच में, ये जो पॉइंट है हमें उस पे काम करना। और इस पे डिपेंड क्या करता है, सबसे मुख्य बात ये आती कि आप अपने साथ कैसे हैं, आप अपने आप को जैसा हैंडल कर रहे हैं वो दर्शाता है कि आपके बाहरी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कैसे होंगे। हाउ यू मैनेज योर इनर वर्ल्ड shows that how you handle your outer world. तो ये सिंपल सी बात कि अपने आप को अंदर आप कैसे डील कर रहे हैं, आपका अपने साथ रिलेशन में। बार बार इस पे क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया में, बाह्य मुक्ता में इतने ज्यादा आए हुए हैं कि अपने लिए समय नहीं होता। आपके बगल में फोन रखा होगा, या अभी भी आप जिस फोन के सामने बैठे हैं उसमें कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, हल्का सा ध्यान उस नोटिफिकेशन की तरफ भी जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो भी हम फोन को कई बार उठा के देख लेते हैं, देखते ही रहते हैं,
और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, बिना बात के हम फोन उठा के देख रहे हैं। इस पे रिसर्च हुआ है कि हम बिना बात के फोन कितनी बार उठा के देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम। तो जब इतने बार हम देख रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ध्यान सारा बाहर है। क्या अपने अंदर के नोटिफिकेशंस को हमने नोट किया है? अंदर से जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जब अंदर से नोटिफिकेशन आता है उस समय हम उसको साइड लाइन कर देते हैं, और जो बाहर से आ रहा है हम उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। अभी क्या करना है, जब अकेले बैठे हैं उस समय पर अपने अंदर के नोटिफिकेशंस को भी थोड़ा गौर करें। थोड़ी गैजेट्स जो है ना, ये सब जो रखा रहता है, ये सब हमारे पास होता है, ये इसने हमारी लाइफ को इतना ज्यादा बांध दिया है। हम फोन पे काम कर रहे हैं, कोई हमसे कुछ आके पूछता है, वी जस्ट रिएक्ट, बिना सोचे समझे हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब ये गैजेट्स हमारी लाइफ को इतना ज्यादा चलाएंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ इल्यूजन से भरी हुई होगी, हमारी लाइफ वर्चुअल हो गई है बहुत ज्यादा। अभी इसको रियल बनाना है, और रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने अंदर के नोटिफिकेशंस पे भी गौर करें। हमारा मन क्या कह रहा है हमसे, हमारा मन मोड को चेंज करने के लिए बोल रहा है। एक बहुत सुंदर बात आपने देखी होगी, पहले जब गैस इंजन्स नहीं आए थे, सीएनजी इंजन्स नहीं आए थे, तो एक बहुत अच्छा एक उस दौर में एलपीजी सिलेंडर्स लगाए जाते थे और लोग उसको लगा के अपनी गाड़ियां चलाया करते थे, भाई पेट्रोल से ज्यादा सस्ता पड़ता था। अब जब पेट्रोल इंजन को गैस इंजन पे लगाया जाए, गैस पे चलाया जाएगा, कोई भी चीज जिस फ्यूल से के लिए बनी हुई है, तो क्या होगा, जिस फ्यूल के लिए बनी हुई है वो उसी पे स्मूथ चलेगी। उसमें दो ऑप्शंस होते थे कि आप गैस पे चला रहे हैं, अगर आपकी गैस खत्म होने वाली है आप पेट्रोल पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और ये गौर किया जाता है कि जब वो गैस पे चल रहा है तो इंजन की आवाज अलग होती, और जब जैसे ही आप उसको पेट्रोल मोड पे लेते थे वो बहुत स्मूथ हो जाती थी और बहुत स्मूथली काम करती थी। तो हमारा जो मोड है, वर्किंग मोड है, हम उसको इतना ज्यादा बाहरी दुनिया पे डिपेंड कर देते हैं, जो कि हमारा इनर कॉन्शियस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो अपने मोड को बार बार चेक करें, ये किस मोड पे जा रहा है, ये इनर कॉन्शियस मोड पर रहना चाहिए। जब हम अपनी कॉन्शियस पे वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपने अंदर जो हमारी इनेट क्वालिटीज हैं, इनेट पावर्स हैं, हम उस पे काम कर पाते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है उस पे हमें बात करनी है, उस पे गौर करना है। और कॉन्शियसनेस की जब बात आती तो बहुत सुंदर बात निकलती है। एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। उससे पहले मैं आप सबको ना एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। चॉइस की जब बात आती तो कैसी चॉइस होनी चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। लेट्स सी द वीडियो। ये एक एडवर्टीजमेंट है। जॉब से निकाल दिया गया, सामान ले जा रहा था बेचारा, कार्टन या वैसा हो तो उस समय हम कितना झल्ला जाएंगे। बाहर गया, गाड़ी भी छोड़ ले गए, चल दिया, घर के बाहर पहुंचा, चाबी भी गिर गई। अब क्या किया जाए, ये देखो। उसके बाद भी कितना मजे में। पूरे दिन भर में हमारे सामने भी ऐसी कई सारी बातें आती हैं। हार्ड लाइफ बट बी हैप्पी एंड बी इजी, दो ऑप्शंस हैं। हम सोचते हैं नहीं ऐसा हो रहा है तो मेडिटेट होंगे ही होंगे, नहीं जरूरी नहीं है ना। इस एड में जो दूसरा ऑप्शन था उसको देख के मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, लग रहा था ना कि अगर ऐसे हम रहें तो कितना अच्छा रहे, हमारा दिन कितना अच्छा बीते। तो अभी दूसरी चॉइस पर जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। खुश रहना है, रिस्पॉन्ड करना है, अच्छे से अपने आप के साथ डील करना है, और इसमें हमें मदद करता है हमारा कॉन्शियसनेस। और उसके लिए क्या करेंगे, अपने भीतर की ओर जाना बहुत जरूरी है। अपने आप को जाने कि हम हैं कौन। एक बहुत सूक्ष्म चैतन्य शक्ति जो हमारा गाइडिंग फोर्स है, जो यहाँ मस्तक के बीचों बीच, जिसको आज्ञा चक्र भी कहा गया, एनर्जी पॉइंट भी कहा गया। आप सबने कई बार सुना होगा कि हमारा जो एनर्जी पॉइंट है ये आज्ञा चक्र है। तो बार बार अपने ध्यान को अपने ऊपर लेकर कि अभी क्या चल रहा है अंदर में, मेरा कॉन्शियस कहाँ पर है, रियल कॉन्शियस कहाँ पर है। और जब हम अपने कॉन्शियस में आते हैं कि हम हैं कौन, किस लिए आए हैं, टू प्ले द रोल ऑफ हीरो और अ विलन,
टू प्ले द रोल ऑफ अ विक्टिम? क्या करना है, हीरो का रोल प्ले करना है या हमेशा विक्टिमाइज होके रहना है? बेचारे, गुस्सा आ जाता है, बेचारे, हम रिएक्ट कर जाते हैं, बेचारे। तो ये बेचारे शब्द हटाना है, और हटाने के लिए क्या करेंगे? अपने आप से बार बार पूछे, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? कुछ ऐसा करने के लिए आए हैं ना कि ये दुनिया याद रखे। हमारे गुस्से को थोड़ी याद रखे, हमारे रिएक्शंस को थोड़ी याद रखे, लेकिन हमारे प्यार को, हमारी खुशी को, हमारी हर्षितमुखता को, हमारी क्वालिटीज को याद करें। तो उसके लिए अपने कॉन्शियस में आना है। और जब हम खुद को पहचान कर उस परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं, जो कि ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ प्योरिटी है, ओशन ऑफ पीस है, जिसके पास सिर्फ पॉजिटिविटी है, तो क्या होता? हमारी चार्जिंग होनी शुरू होती। और जो आप देख रहे हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी ट्रेट्स, माइंड पॉजिटिव थॉट से भर जाता है, इंटेलेक्ट डिवाइन हो जाता है, बुद्धि हमारी, जो कहते हैं ना भगवान इनको सद्बुद्धि देना, अब सद्बुद्धि क्या, दिव्य बुद्धि देना, डिवाइन जो डिविनिटी हमारी है वो वापस लौटनी शुरू होती। और जब थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एक्शन होगा, और जब इंटेलेक्ट डिवाइन होगा तो राइट डिसीजन होगा। और जो हमारे संस्कार या ये कह सकते हैं बिलीफ सिस्टम्स जो बन गए थे, नेगेटिविटी उसमें से हटती जाती है, हमारा विल पावर इंक्रीज होता है, और डेफिनेटली हमारी लाइफस्टाइल चेंज होनी शुरू होती। तो आप इस पूरे फ्लो चार्ट को देखें, इतना इतना प्यारा फ्लो चार्ट है ये, कि आपको किससे कनेक्ट करना है? सिर्फ आपको अपना कनेक्शन जोड़ना है। और उसके लिए मेडिटेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। अपने दिन की शुरुआत इससे करें। 3 स्टेप प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज, हमेशा अपने साथ एक अपॉइंटमेंट हर दिन फिक्स करें, अपने साथ सेल्फ टॉक करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो हमारे अपने साथ भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाता है, साथ साथ दूसरों के साथ भी। तो पहला स्टेप इज जर्नी इनवर्ड्स, अपने अंदर की यात्रा, अपने साथ के रिलेशन को हमें बहुत अच्छा बनाना है। दूसरा, जैसे एक बच्चा सैर पे जाता है या अपने पिता की तरफ देखता है, सिर्फ उसके गोदी में झूल जाता है, क्या हम उस परमपिता परमात्मा के साथ एक ऐसा रिलेशन नहीं बना सकते जिससे क्या करें? लेट अस कनेक्ट टू द सुप्रीम गॉड इनटू हिज लविंग एम्ब्रेस एंड लेट अस बी ड्रॉन। इतना सिंप्लीफाई कर दें हम ऊपर वाले के साथ अपने संबंध को, और क्या होता? जब ये कनेक्शन जुड़ा तो रीइग्नाइट होता है हमारे अंदर फिर से वो प्रेम, वो प्रीति जो भगवान के साथ हमारी है, और हमें ये याद दिलाती है हम किसके बच्चे हैं, और हम उसके बच्चे हैं। तो हाउ कुड वी रिएक्ट? हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? ना खुद को ना दूसरे को, देना ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में दुख देने का। और जब ऑप्शन ही नहीं रहा, चॉइस ही खत्म होगी रिएक्शन की, तो यहाँ आके हमारे पास में चॉइस ही नहीं है, तो बस एक ही चीज है, वी जस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड, नथिंग एल्स। एक ही कमोडिटी है, मुझे वही देनी है सबको, एक ही प्रोडक्ट है, मुझे वही देना है, उसी की पब्लिसिटी करनी है। ऊपर वाले ने हम सभी को एक ही प्रोडक्ट दिया, दूसरा वाला हम इधर उधर से उठा लेते हैं। तो हमारी इनेट जो क्वालिटीज हैं, इनेट जो पावर्स हैं, वो हमें क्या करनी है? फिर से रीइग्नाइट करनी है, और फिर से अपने अंदर हमें उसको जागृत करना है, क्योंकि हम सब शांति चाहते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस चॉइस को पहले पक्का करना है कि ये मुझे ऐसा ही करना है, ये विल पावर। और अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें। कैसे करना है, मैं आपके मन को एक दिशा देने का प्रयास करूंगी। वी विल मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, कुछ क्षणों के लिए अपने आप को स्थिर कर दें, और अपने मन को कहिएगा, बस कुछ देर के लिए चलते हैं एक नई यात्रा पर। अपने मन को केंद्रित कर दें मस्तक के बीचों बीच, आज्ञा चक्र पर, और देखें एक चमकता हुआ सितारा, अ ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ लाइट, जो हम खुद हैं। बहुत खूबसूरत, दिव्यता को धारण किए हुए, समय के साथ साथ इस सितारे की चमक पर
कुछ परतें चढ़ गई थी। अब उस हर परत को हटाकर हर बात को अपने मन के हर छोर से हटाते हुए अपने आप पर केंद्रित कर दें खुद को, और अपने आप को ये विचार दें कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति हूँ, सर्वशक्तिमान परम ज्योति स्वरूप, शांति के सागर की संतान हूँ। उस शांति के सागर से शांति की असीम शक्ति, निस्वार्थ और निश्चल प्रेम की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, जो मन के हर बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव टेंडेंसीज को, पुरानी दुख भरी स्मृतियों को समाप्त करके मुझे एक नई ऊर्जा से भरपूर कर रही है। जब हर ऐसी बात समाप्त हो गई तो अपने भीतर एक असीम शांति का खजाना, परमात्मा प्रेम का खजाना अनुभव करते हुए सर्व के प्रति जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, उन सभी को ईश्वरीय प्रेम से भरपूर करना, यही मेरा कर्तव्य है। सभी को सुख देना, दुआएं देना, यही मेरा कर्तव्य है। और अपने आप से ये वायदा भी कि मुझे स्वयं को भी सुख ही देना है। बाहरी जगत में कोई भी बात हो, परंतु मेरा अंतर जगत बाहरी प्रभाव से सदा मुक्त है, आंतरिक शक्तियों से भरपूर है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसका बच्चा हूँ। किसी भी प्रकार का भय, दुख, ऐसी कोई भी भावना मुझे छू भी नहीं सकती। सदा सुरक्षित, सदा देने वाला, सभी को सुख, खुशी, शांति और दुआएं देने वाला, अपने भीतर बार बार इसी अद्भुत शक्ति को अनुभव करते हुए, इस चैतन्य ऊर्जा को महसूस करते हुए, अपने स्वरूप, अपनी दिव्यता को अनुभव करके अपने वर्तमान रोल को डिफाइन करना है कि इस विशाल सृष्टि मंच पर मुझे किस प्रकार का रोल निभाना है। सभी को सुख देने का, या कुछ और जो ना मुझे पसंद है ना किसी और को पसंद है।
और जब एक राइट चॉइस कर लिया तो इसी पर दृढ़ रहकर परमात्मा शक्तियों को स्वयं में भर के इस अद्भुत रोल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पुनः अपने आप को ये विचार दें कि मैं शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ले जी लें। जी दीदी पहला क्वेश्चन है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई हमारे ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहा है, तो जी। उस केस में हमें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है? डेफिनेटली हमें रेस्पॉन्ड ही करना है, क्योंकि अब तो हमारी चॉइस ही वही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर उस केस में जब कोई रॉन्ग एलिगेशन लगा रहा है तो हम पहले समझें कि वो जो कह रहा है उसकी बात का आधार क्या है। कहीं कोई 1% भी हमारी गलती है अगर, तो हम उसको ठीक करें, सामने वाले के साथ बैठकर बात करें। अगर राइट कम्युनिकेशन है, सही बात सही समय पर सही तरीके से अगर की गई है, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आते हैं। पर अगर हम उन रॉन्ग एलिगेशंस लगाने वाले के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने रिएक्ट किया ना, जरूर ये गलत होंगे। तो और कई बार ये भी कहते हैं कि अच्छा शांत है, जरूर इनकी गलती होगी। पर शांति से जब आप किसी बात को डील कर रहे हैं तो आप खुद को भी समय दे पाते हैं, सामने वाले को समझ पाते हैं, और जो बात हमें कहनी चाहिए उनको, जो बात उनसे करनी चाहिए, जो तरीका हमारा होना चाहिए, सही समय पर हम वो कह पाते हैं। हमारी अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, हम उस एनर्जी को बचा के रख पाते हैं। टू बी वेरी मीन, हमें अपनी एनर्जी को फालतू क्यों खर्च करना है? चाहे कोई कुछ भी करे, उसको सही से डील करे। जी जी दीदी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बार बार धोखा देता है और हमें कंटिन्यूअसली वो चीजें हमारे साथ हो रही हैं, तो हम उसमें खुद को कैसे बैलेंस करें? जब बार बार कोई धोखा दे रहा है तो सबसे पहली चीज, हमें विक्टिम नहीं बनना है। मेडिटेशन से हम अपने अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति को अनुभव करते हैं। हमें शांत रहना है, शालीन रहना है, पर बुद्धू भी नहीं बनना होता है। बुद्धू बनना माना कोई हमारा मिसयूज नहीं करे, यूज करे पर मिसयूज ना करे। और जब कोई बार बार धोखा दे रहा है, थोड़ा बात कर लें उसके साथ में और उसको बताएं कि भाई देखो, ऐसे नहीं चलेगा, हम ऐसे चलें, इस तरीके से करें, या थोड़ा सा उसके साथ में हम अपने आप को डिटैच करके चलें। अगर ऐसा होता है बार बार तो हमें भी दिक्कत होती है, हमारे अंदर से भी रिएक्शंस होते हैं, कई सारी कंप्लेंट्स निकलती हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा डिटैच हो जाएं उससे, या फिर हम बैठ के उसके साथ प्रॉपरली बात करें और समझाने का प्रयास करें। जी दीदी। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एनीवन कीप्स एक्यूजिंग of always being not perfect up to their expectations. मेजरली ये फैमिलीज में भी हो रहा है आजकल, और वर्क एरियाज में अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ इज बीइंग हैम्पर्ड, तो इसकी वजह से ये भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हाउ टू बैलेंस? इसमें बैलेंस ऐसे बनाना है, किसी की एक्सपेक्टेशंस होती है जिसमें हम कई बार खरे नहीं उतर पाते हैं। प्रयास हमारा रहे कि हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। सामने वाला अगर हमसे और बेहतर काम की उम्मीद करता है तो अपने पे हम थोड़ा वर्कआउट करें। उसमें ये नहीं कहें कि अच्छा हमसे तो इतना ही होता, हम इतना ही कर पाएंगे। नहीं, उनसे कहें हाँ जी जरूर, हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करके लाएंगे। इतना सा कहने में कई बार हमें बहुत समय लग जाता है कि नहीं, हम और कोशिश करेंगे। अगर आपने किसी से कोई काम कहा कि भाई ये नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हुआ, तो अगर वो आपसे इतना सा जवाब दे प्यार से कि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कोशिश करूंगी, कोई बात नहीं, मैं और प्रयास करके इसको और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, तो ये इतनी सी बात अगर हमने अच्छे से कही है तो वो हमारे साथ मैनेज जरूर करते हैं। और अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप को बैलेंस करके ऐसे चलना है कि उनकी एनर्जी को आप एब्जॉर्ब ना करें, बस प्रयास करते रहें खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का, और वो एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस ना करे, इसके लिए
हमें अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर करके रखना है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस हमें इफेक्ट ना करें, उसके लिए अंदर ही अंदर प्रयासरत रहें। पहली बात अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, आप मेडिटेशन जरूर करें। जब हम परमात्मा शक्तियों को अपने भीतर भरपूर करते हैं तो एक ऑरा क्रिएट होता है, वो ऑरा हमें नेगेटिव टेंडेंसी से बचा के रखता है। ये दूसरी बात। और जब हम मेडिटेशन करेंगे डेफिनेटली हमारी क्वालिटी इंप्रूव ही होती है और हम दूसरों की उम्मीदों को भी पूरा कर पाते हैं। दीदी लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम खुश रहते हैं या फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो मेनी टाइम्स दैट हैपेंस कि लोग हमें जो अंडरस्टैंड करते हैं वो हमें कहते हैं कि अच्छा आपने इस परिस्थिति में कोई आंसर बैक नहीं किया या कोई बात नहीं बोली, कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स यूज नहीं किए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो वीक समझने लगते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन ट्वाइस 2 बार आया है और वीक समझने लगते हैं। तो फिर सेल्फ डाउट एक आने लगता है कि क्या सच में ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर एक वो क्वालिटी आ रही है जो नहीं होनी चाहिए, कि वो एक वीकनेस वाली जो वो है वो चीज हो रही है, तो उस केस में क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, ब्रेक लगाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। एक्सेलरेटर पे पैर रखेंगे वो चलता रहेगा, आपकी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। पर ब्रेक जब लगाना होता है तो थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर आप अपने ऊपर ब्रेक लगा रहे हैं किस बात में, नेगेटिव रिएक्शंस देने या गुस्से पे या गलत शब्दों के उपयोग पे, तो डेफिनेटली शक्तिशाली कौन हुआ? हम हुए ना। अब वो दूसरा माने ना माने वो उनका प्रॉब्लम है। मुझे पता है ना कि मैं ठीक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने ऊपर ब्रेक लगाना जानती हूँ, तो मेरा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्ट्रांग है। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, एंड व्हेन आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ आई कैन कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस ऑल्सो, नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे क्या करना है, अपनी इस बात पर दृढ़ता से रहें। दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं। अगर आप नेगेटिव रेस्पॉन्ड करते हैं, आप गुस्से में किसी को बोल बाल के अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो कर रहे हैं कि हाँ मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी गुस्सा करना आता है, मैं भी चिल्ला सकती हूँ, लेकिन क्या किया? उसके बाद कितने समय तक आपके अंदर कैसी हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितना ज्यादा फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है। तो क्या ये सब चीजें मुझे चाहिए? नहीं चाहिए ना। मुझे अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट नहीं करना है। जब मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है, तो आप कुछ भी सोचते रहिए, मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, मैं अच्छे से रिस्पॉन्स दूंगी, ये मेरी चॉइस है। उसमें हम कमजोर नहीं है, वो उनका परसेप्शन हो सकता है, बिकॉज दे कांट डू दैट। थैंक यू सो मच दीदी इन सभी क्वेश्चंस का इतने ब्यूटीफुली आंसर करने के लिए। आई होप कि हम सभी जितने यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे उन सभी के आंसर्स उनको मिल चुके होंगे। सो हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे बीच में आने के लिए और इतने सुंदर टॉपिक के साथ, क्योंकि ये सच में आज की बहुत बड़ी एक चैलेंज बनता जा रहा है कि मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हमें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशंस में क्या करना है, हाउ टू बैलेंस, और रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। कहीं खाली रिस्पॉन्ड करते करते हम गलत तो नहीं साबित हो रहे। तो बहुत टाइम जैसे ये क्वेश्चंस चलते आते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और जैसा कि दीदी ने बताया कि मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, दीदी ने हमको राजयोग का अभ्यास भी कराया कि क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, व्हाई मेडिटेशन इज अ प्रायोरिटी दीज डेज, कि कैसे वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, लाइफ की क्वालिटी, उसको कैसे बेटर बनाता है। तो हमारी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आज जो भाई बहन जुड़े हैं हमारे साथ, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं और नहीं, जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स नहीं किया, हमारे सभी सेंटर्स जो है अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, और हम 7 days कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हर सेंटर्स पे। तो अपने नियर बाय सेंटर्स को ट्रैक करके आप सभी सेंटर्स पे जाएं, और क्योंकि यही वो समय है जहां परमात्मा आकर अपना ज्ञान सुनाते हैं और हमें हमारे जीवन को और सरल बनाने के लिए हमें सारी शिक्षाएं और शक्तियां देते हैं। तो इसी के साथ दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः हमारे थैंक यू बीच सो में आने मच, के लिए। थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट। ओम शांति।